दोस्तों, जितने भी ट्रेडर्स इंडिकेटर यूज करते हैं, ज़्यादातर ट्रेडर्स रिपेंट इंडिकेटर की वजह से लॉस करते हैं। लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करें और किन किन चीज़ों को देखना ज़रूरी होता है जब भी हम कोई भी एक इंडिकेटर यूज करते हैं। बहुत सारे प्रीमियम इंडिकेटर यूज करते हैं, बहुत सारे लोग फ्री यूज करते हैं। तो आपको किन किन चीज़ों को देखना है एक इंडिकेटर को यूज करने से पहले। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आप इंडिकेटर की पहचान कैसे कर सकते हैं, उसका बैक टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं, और वो सिग्नल जैसे जनरेट करता है तो किस बेस पे करता है ये भी आप पता लगा सकते हो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिपेंट का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है रिपेंट का मतलब क्या है कि इंडिकेटर अपने पुराने जो सिग्नल है या वैल्यू है वो क्या है बाद में बदल दे। जैसे कि यहाँ पे ये सिग्नल बन चुका है अपना ट्रैप बी का। अब क्या है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाता तो ये इंडिकेटर का जो सिग्नल था ये गायब अगर हो जाता, तो इसका मतलब क्या था कि ये जो इंडिकेटर है रिपेंट कर रहा है। ओके, यानी जो आज चार्ट पे बाई दिखा रहा है कल वही सिग्नल हट जाएगा या उसकी जगह सेल सिग्नल दिखने लगेगा, या फिर सिग्नल का जो कैंडल है पीछे शिफ्ट हो जाएगा। यही रिपेंट इंडिकेटर होते हैं। एक आसान आप एग्जांपल से मान सकते हो कि जैसे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, 9:20 के आसपास कैंडलस्टिक चल रही थी। इंडिकेटर ने अपना जो है बाई सिग्नल दे दिया, आपने यहाँ पे ट्रेड भी कर लिया, लेकिन जो 9:20 की कैंडलस्टिक है वो भी क्लोज नहीं हुई थी। अचानक क्या है, प्राइस यहाँ से नीचे गिरने लगा। ओके, अब क्या हुआ था कि जो पिछला यहाँ पे सिग्नल था वो हट जाएगा अगर यहाँ पे नीचे आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपेंट इंडिकेटर कहते हैं। और एक होता है यहाँ पे लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है कि जब प्राइस जो है यहाँ पे कहीं निकल जाएगी तो यहाँ पे सिग्नल आएगा, तो वो एक लैगिंग इंडिकेटर होता है। ऐसा यहाँ पे होता क्यों है और इसके पीछे का कारण क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्या है कि आपको बाद में बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, कोई भी डाउट ना रहे, सो डेट आपके सारे डाउट यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, सबसे पहले यहाँ पे कारण क्या होता है, जैसे कैंडलस्टिक क्लोज नहीं हुई, लोग क्या कहते हैं रनिंग कैंडलस्टिक में एंट्री कर लेते हैं, बाद में भी सिग्नल हट सकता है, तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये 100% रिपेंट इंडिकेटर है, उसको माइनर रिपेंट कह सकते हैं। क्योंकि कोई भी यहाँ पे हम अगर सिनारियो लेते हैं तो रनिंग कैंडलस्टिक के अंदर अगर सिग्नल जनरेट होता है तो वो यहाँ पे अगर रनिंग कैंडलस्टिक वीक बना करके फिर से नीचे क्लोज कर देगा तो वो बाई नहीं देगा। ठीक है, तो आपको वेट करना होता है कि कैंडलस्टिक क्लोज हो जाए, सिग्नल बन जाए, देन आपको एंट्री करना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो पावर ऑफ ट्रैपेक्स इंडिकेटर, इट्स द बेस्ट टूल्स इन दिस सेगमेंट। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड गोल्ड फॉरेक्स सभी में काम करते हो, यू कैन सेलेक्ट ट्रैपेक्स इंडिकेटर फॉर योर ट्रेडिंग। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सेकेंड कारण क्या होता है जो कि एक रिपेंट इंडिकेटर बन जाता है। सेकेंड यहाँ पे होता है कि वो फ्यूचर डेटा का यूज करता है। फ्यूचर डेटा क्या है कि पिछला यहाँ पे जो भी रेंज है उसको यहाँ पे यूज करता है, सो डेट यहाँ पे रिपेंट हो जाता है। ऐसे जो इंडिकेटर होते हैं वो जो फ्यूचर में परफेक्ट दिखते हैं लेकिन लाइव मार्केट में सही नहीं दिखते हैं, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थर्ड यहाँ पे जो होता है कि रिपेंट होने के कारण वो होता है यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम डेटा। हायर टाइम फ्रेम डेटा क्या कहता है, ऐसे एग्जांपल के लिए आप समझिए कि 1 मिनट का चार्ट है लेकिन 15 मिनट का जो ईएमए है यहाँ पे यूज हो रही है। अगर स्क्रिप्ट क्या है सही तरीके से नहीं लिखी गई है तो सिग्नल बदल सकता है जब तक कि 15 मिनट कैंडलस्टिक क्लोज नहीं होती है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे एक और इंडिकेटर होता है जिसको आपने देखा होगा, लोग क्या है शुरू में उनको बहुत अच्छा लगता है, जिग जैग इंडिकेटर जैसे होते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, ये भी यहाँ पे रिपेंट कर सकते हैं। ये क्या है जानबूझकर रिपेंट करता है, क्यों, क्योंकि वो क्या है फ्यूचर और फ्यूचर लो के कंफर्मेशन होने का इंतजार करना पड़ता है। इसीलिए जो जिगजैग एनालिसिस के लिए एक अच्छा एनालिसिस के लिए अच्छा टूल है लेकिन एंट्री सिग्नल के लिए नहीं है। ठीक है, वो क्या है कि बाद में बनाता है बॉटम एंड टॉप। अब यहाँ पे आता है क्या हर रिपेंट इंडिकेटर खराब होते हैं, ये भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो रिपेंट इंडिकेटर है ये क्या ख़राब है क्या हम ट्रेडर्स के लिए, कि हमको बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए। इसका आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ा एक मिथ है कि कुछ इंडिकेटर्स अपने पर्पज़ की वजह से रिपेंट करते हैं, जैसे जिगजैग हो गया, फ्रैक्टल हो गया, एंड कुछ जो है अपने डिटेक्शन टूल्स होते हैं। इनको हम कैसे यूज करते हैं, कुछ चीज़ों को देखने के लिए, लेकिन एंट्री के लिए इनको हम यूज नहीं करते हैं। रिपेंट इंडिकेटर क्या है, हम रिपेंट एंट्री के लिए यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ पैटर्न्स को डिकोड करने के लिए हम लोग इसको देखते हैं। ओके, इसका काम एनालिसिस करना है, एंट्री करना नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो होता है एक डेंजरस रिपेंटिंग होता है जो कि आपको उससे दूर रहना है। और यहाँ पे
अगर आप इससे बच गए तो आप जानो सबसे बच गए। डेंजरस रिपेंटिंग क्या होता है कि अब आता है असली प्रॉब्लम कि कुछ लोग ऐसा इंडिकेटर जो है बेचते भी हैं, आपको मिल जाएंगे, आपको फ्यूचर में बहुत अच्छे दिखेंगे लेकिन लाइव में काम नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ये ऐसा ट्रैपेक्स, सिग्मोरा एंड मार्केट मैग्नेट नहीं है बिल्कुल, ठीक है। प्रॉपर सबको ध्यान रख के ही कोड किया जाता है कि सब कुछ परफेक्ट बन पाए। ओके, अब देखिए क्या है कि जो हिस्ट्री में हर बॉटम एंड टॉप पे सेल दिखाता है, देखने में 100% एक्यूरेसी लगता है। काफ़ी ट्रेडर्स के हमको मैसेज भी आते हैं और बताते हैं कि हमको एक ऐसा इंडिकेटर बना के दे दीजिए जो कि बिल्कुल बॉटम पे बाई करे और टॉप पे सेल करके दे, ऐसा करके दे। तो उनको हम क्लियर बताते हैं कि ऐसा संभव है ही नहीं है कि आप पहले से ही जो है बता पाओ कि टॉप बॉटम का है वो क्यों बनेगा। लेकिन वो हमको जो है एक एग्जाम्पल दिखाते हैं पीछे का कोई ना कोई इंडिकेटर कि ये देखिए यहाँ पे इसने सेल दिया, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे बाई दिया, मार्केट ऊपर गया। तो उनसे हम एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे कि रनिंग मार्केट अभी है, तो क्या आप यहाँ पे पहले से बता सकते हो कि यहाँ पे बॉटम बनेगा 100%? वो कहेंगे नहीं। तो वही हम उनको समझाना चाहते हैं कि जो फ्यूचर का डेटा है वो रिपेंट के हिसाब से आपको दिखाई देता है और लाइव में वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो अगर आप ऐसा इंडिकेटर ढूंढ रहे हो जो कि बॉटम एंड टॉप आपको 100% कैच करा के दे, तो ऐसा संभव है ही नहीं 100%। ओके, ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ पैटर्न पहले से डिटेक्ट कर ले, जैसे RSI डाइवर्जन हो गया, वॉल्यूम को यूज कर ले, ATR को यूज कर ले, काफ़ी सारे जो अपने टेक्निकल टूल्स हैं उनको यूज करके आपको सिग्नल दे दे, तो इट्स द बेस्ट, ठीक है। लेकिन टॉप एंड बॉटम अगर आप कैच करना चाहते हो तो ये संभव नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चाहता तो यहाँ पे पहले भी तो सिग्नल दे सकता था ना बाई का, मार्केट ओपन भी होता बुलिश, लेकिन इसने क्या है कि सपोर्ट यहाँ पे लिया मार्केट ने, अपना की लेवल यहाँ पे था प्रीवियसली का, इसने यहाँ पे आपको ट्रैप बी का सिग्नल दे दिया, यू कैन एंटर हेयर एंड आप देख सकते हो कि कितना अच्छा मोमेंटम आया 70+ पॉइंट का निफ्टी के अंदर। ओके, तो ये होता है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई रिपेंट इंडिकेटर। ओके, कैसे पहचाने, ये यहाँ पे सबसे बड़ा तरीका होता है। पहला यहाँ पे तरीका क्या है, बार रिप्ले का। अगर आप यहाँ पे अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है तो आप भी बार रिप्ले को ऑन कर सकते हो और वहाँ से चेक कर सकते हो। इट्स द बेस्ट वे टू चेक एनी इंडिकेटर फॉर फाइंड रिपेंट इंडिकेटर या बेस्ट इंडिकेटर। ओके, क्या है अगर सिग्नल वहीं पर रहता है या बदल जाता है तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेकंड यहाँ पे जो तरीका है उसको आइडेंटिफाई करने का वो वही है जो कि हम आपको बता रहे थे, लाइव मार्केट, ठीक है। लाइव मार्केट में भी आप चेक कर सकते हो और आपको इसको ऑब्जर्व करना है, हिस्ट्री में आपको नहीं देखना है, ठीक है। एंड थर्ड तरीका यहाँ पे जो आप यूज कर सकते हो, कैंडलस्टिक के क्लोज होने का इंतजार कर सकते हो, ये भी यहाँ पे अच्छा काम करता है। ओके, अगर यहाँ पे सिग्नल बार बार गायब हो जाता है तो आपको सावधान रहना है। एंड अगर आपको और भी इसके बारे में गाइड करना है तो जो डेवलप करता है ना, तो एक डिस्क्रिप्शन लिखता है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो कि उसमें यहाँ पे क्या क्या यूज किया है। एंड उसको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपको ब्लाइंडली टेस्ट नहीं करना है, आपको खुद टेस्ट करना है, उसके बाद जो है क्या है उसको एक्सेस करना चाहिए, कोई भी टूल हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम करते हैं कि पाइन स्क्रिप्ट में रिपेंटिंग कैसे होती है। अब ये क्या है कि बात थोड़ी आ गई कोडर्स के लिए जो कि कोड करते हैं, वो यहाँ पे वो अगर अच्छा कोडर होगा तो हरदम उसका ध्यान रखेगा कि आपका यहाँ पे कोई लॉस ना हो एंड आप अच्छे से ट्रेड कर पाएँ। क्या है कि इनकम्प्लीट कैंडलस्टिक पे सिग्नल लेना हो गया, फ्यूचर डेटा को एक्सेस करना हो गया, गलत टाइम फ्रेम पे गलत लॉजिक लगा देना, लुक अहेड की गलत सेटिंग यूज करना, सिक्योरिटी फंक्शन का गलत उपयोग करना, ये सारे कोडर्स के लिए चीज़ें हैं। आपके अगर आप कोडिंग करते हो तो आपके काम के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। आपको केवल पहचानना है बस। अब यहाँ पे जो है क्या है कि जो लाइव मार्केट हम इसको यूज करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या है कि हमको हमेशा परफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन लाइव मार्केट में इंडिकेटर हर टिक पे अपडेट होता है। इसीलिए जो बैक टेस्ट देखकर एक्साइटेड मत होइए, ठीक है। कुछ आपको ऐसे स्ट्रेटजी भी मिल जाएंगे जो कि आपको दिखा भी देंगे कि यहाँ पे इतनी एक्यूरेसी, लेकिन वो आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो हर एक टिक में बदलता रहता है, तो ऐसा भी होता है। क्या यहाँ पे ट्रेडिंग भी को नहीं पता है कि काफ़ी सारे लोग जो है रिपेंट इंडिकेटर को बना बना के जो है बेच रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं ऐसा। क्या है, क्या ट्रेडिंग व्यू की गलती है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है, इंडिकेटर डेवलपर नहीं करता है, ठीक है। अगर स्क्रिप्ट गलत लिखी गई है तो प्रॉब्लम स्क्रिप्ट में है, न कि प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। अगर आप कोई भी जैसे फूड बना रहे हो तो बनाने वाले की गलती है, न कि उस सामान की या जो आप उस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हो उसकी गलती है, ठीक है। तो मेन थिंग इज कि आप डेवलपर कैसा है, क्या उसका लॉजिक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बेस्ट प्रैक्टिस आपको जो है करनी है कौन कौन सी, जिससे आप बच सकते हो और आप यहाँ पे इसमें नहीं फंसोगे कभी भी, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि कैंडलस्टिक के क्लोज के बाद आपको एंट्री लेना है, हिस्ट्री पे यकीन नहीं करना है, लाइव मार्केट में टेस्ट करना है, बार रिप्ले को यूज करना है और इंडिकेटर को अकेले फॉलो ना करें, आपको प्राइस एक्शन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ भी आपको जरूर यूज करना है, ठीक है।
एंड अगर हम बात करेंगे जो बिगेस्ट एक ट्रूथ है जो कि आपको पता होना चाहिए कि रीपेंट हमेशा जो है फ्रॉड नहीं होता, लेकिन अगर कोई इंडिकेटर जो है हिस्ट्री में हर टॉप एंड बॉटम में बिल्कुल सही पकड़ता दिखे तो आपको उस पर अलर्ट हो जाना चाहिए। उस दावे को लाइव मार्केट और बार रिप्ले में जरूर आपको पकड़ना चाहिए, परखना चाहिए कि क्या कह रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे पता चल गया होगा कि व्हाट इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर यूज एंड रिपेंट इंडिकेटर क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब हम आपको बता दें जो अपने ट्रैपेक्स इंडिकेटर हो गया, जो अपने पर्सनल प्रीमियम टूल्स हैं, ये यहाँ पे क्या है, रिपेंड है? बिल्कुल नहीं है, 100% नॉन रिपेंड इंडिकेटर है, नॉन लैगिंग इंडिकेटर है। क्योंकि ये जो काम करता है जो है आपको हम दिखा दें कि ये जो लाइव मार्केट में डायनेमिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते रहते हैं मार्केट में, उसके बेस पे काम करता है। ठीक है, जैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हो 24,422 का लेवल लिखा हुआ है। तो अब क्या है, अगर यहाँ पे कोई ट्रैप बनेगा तो यहाँ पे सिग्नल देगा, ना कि यहाँ पे कोई ये ATR सुपर ट्रेंड या कुछ ऐसा यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करता है, की लेवल यूज करता है और वहाँ पे फाइंड करता है ट्रैप सिस्टम। ठीक है, ट्रैप लगा है कि ब्रेकआउट हुआ कि फेक ब्रेकआउट हुआ, उसको वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ ही आपको एंट्री देता है। ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहें तो ये देख सकते हो कल का भी है, इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन अगर कोई ब्रेकआउट लेगा तो उसका एक छोटा सा सेल गया एंड उसके बाद यहाँ पे ट्रैप यस का सिग्नल बन गया। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट ने कितना बड़ा मोमेंटम दिया। ठीक है, ये इट्स द 1 मिनट टाइम फ्रेम। क्या है कि 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको काफ़ी सारे इंडिकेटर जो है क्या दिखाएंगे कि काफ़ी सारे सिग्नल आएंगे, साइडवेज कर देंगे, लेकिन ऐसा ये नहीं करता है। ठीक है, इट्स अ बेस्ट टूल फॉर न्यू ट्रेडर एंड लॉस मेकर। ओके, क्या है, अगर आप कोई भी पर्सन जो है अगर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करेगा देन वो अच्छे से काम कर पाएगा, कोई भी टूल हो। ठीक है, एंड ये टूल्स आप में भी चाहो एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम वेबसाइट एंड या डायरेक्ट कंटेक्ट करके भी एक्सेस कर सकते हो। लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिल जाएगा विथ पाइन स्क्रिप्ट एंड आपको हर एक अपडेट मिलते रहेंगे एंड पर्सनल सपोर्ट भी रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझने में अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। तो अगर कोई भी आपका डाउट टॉपिक है, कन्फ्यूजन है, डाउट है, आप कमेंट करिए, आई विल रिस्पॉन्स। ओके, एंड आप प्यारा प्यारा कमेंट जरूर करिएगा कि कैसी वीडियो लगी आपको। ठीक है, एंड आप फ्री में टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट मार्केट इनसाइट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई गई है, कोई भी यहाँ पे टिप्स, रिकमेंडेशन, एडवाइस कुछ भी नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करिए। ओके, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।